नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। छात्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। ये पार्ट 1 है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में तत्कालीन ग्रंथों की या समसामयिक ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ये मौर्य काल के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। इसकी भाषा संस्कृत और 4वीं सेंचुरी बीसी के अंदर इसको लिखा गया है। इसमें कुल 15 भाग और 150 अध्याय, 180 विषयों का समावेश इसके अंदर किया गया है। प्राचीन भारत की राजव्यवस्था के सिद्धांतों का विस्तार से इसमें विवेचन किया गया है। कौटिल्य के दूसरे नाम विष्णुगुप्त का भी उल्लेख इसमें मिलता है, लेकिन चाणक्य नाम का ग्रंथ में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये विशेष रूप से हमें याद रखना है। इस पे कुछ टीकाएं लिखी गई है, अर्थशास्त्र की टीकाएं। भट्ट स्वामी द्वारा प्रतिपद पंचिका नामक टीका लिखी गई है, और माधव यजवा की नयन चंद्रिका। अर्थशास्त्र में नेपाल के कंबल और चीन की रेशम की विशेष चर्चा की गई है। अगला ग्रंथ हम ले रहे हैं विशाख दत्त। लेखक हैं विशाख दत्त, जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ये एक मूल रूप से एक नाटक है। भाषा इसकी संस्कृत है और 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर इसका लिखा गया है। इस नाटक की सबसे विशिष्ट बात यह है कि ये नायिका विहीन एकमात्र नाटक है, जिसके अंदर कोई हीरोइन नहीं है। बिना हीरोइन की फिल्म होती है, उसी तरह से बिना हीरोइन का ये नाटक है। क्षुद्रों का संस्कृत के स्थान पर अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। क्षुद्र पात्र जहाँ भी इसमें आ रहे हैं, वो सभी जो है वो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत का प्रयोग इसमें करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ इसको माना गया है, और विषकन्या द्वारा प्रवर्तक की हत्या और चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के विनाश पर यह विस्तार से प्रकाश डालता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नाटक ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले विद्वान हैं जो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है कालिदास। कालिदास स्वयं शैव मतावलंबी थे और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जो उज्जैनी में निवास करते थे। इसमें 7 पद्य और नाट्य शास्त्रों की प्रामाणिकता है, और इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है। उसमें पहला है रघुवंश। रघुवंश जो है एक महाकाव्य है, और इसका प्रारंभ पार्वती परमेश्वरी की आराधना से की गई है, जो शैव धर्म के में उनकी निष्ठा को परिलक्षित करती है। रघुवंश में 19 सर्ग राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक के 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का चरित्र वर्णन इसके अंदर मिलता है। दूसरी रचना है महाकाव्य ही है, जो कुमार संभव है। इसमें 17 सर्गों का ये महाकाव्य है। इसमें शिव, पार्वती और पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा इसके अंदर वर्णित है। तीसरा ग्रंथ है ऋतु संहार। ये प्रथम काव्य रचना है, जिसके अंदर 6 ऋतुओं का ये वर्णन है, और ये खंड काव्य इसको माना जाता है। काव्यों का जो विभाजन है उसमें खंड काव्य की श्रेणी में आता है। 6 ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और शिशिर का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत में कालिदास ने पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में इस काव्य को, खंड काव्य को विभक्त किया है। इसमें वियोग है, श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना इसमें की गई है, और उज्जैनी के महाकाली मंदिर का वर्णन, जो आज भी हमें वहाँ देखने को मिलता है, वर्णन उसमें किया गया है मेघदूत में। अगली रचना है मालविका अग्निमित्रम।
ये हूण आक्रमणों का वर्णन इसमें कालिदास ने किया है। ये प्रथम नाटक है कालिदास का। और शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा इसमें वर्णित है। नेक्स्ट है विक्रम और वर्षीय। ये पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा है इसमें। और लास्ट है जिसका हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना इसको कहा माना जाता है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग तथा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 3 प्रमुख हमने विद्वान लिए हैं जिसमें कौटिल्य, विशाखदत्त और कालिदास, और उनके विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बात की है जो हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू।